नमस्ते। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 9। पहला निबंध है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टार्ट करते हैं निबंध पहला। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह के से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस समय इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इनके नाम पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में कि भारतवर्ष उन्नति में निबंध में कौन से लेखकों का नाम आया है। तो जैसे अकबर का, अबुल फजल का, बीरबल और टोडरमल। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज साय और मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल। टोडरमल हैं, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती। ये तीनों चार लाइन जो इम्पोर्टेंट है, कथन है। इनसे इतना कह दीजिए कि यहाँ चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखी हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। जो बल कौन याद दिलावे। हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस, हाकिम, राजा महाराजा को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गपशप से झूठी नहीं। हकीमों को तो कुछ सरकारी काम घेरे रहता है, तो कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा है। कुछ समय बचा भी है तो उनका क्या गर है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस यही मसल रही है। ये पंक्तियां हैं। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तो ये पंक्तियां पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक सोक, बीच वाला बोला गम सम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान के प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोधारो मत्स्य सरग्रस्ता, प्रभव समर दूषिता। हम इन नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि उनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारागृह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से भी विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन गिरोह को भेद करने में ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, तो यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही हो। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली, खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं और इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर के लाज भी नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप
ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर मैं क्या कहूँ। भागवत का एक श्लोक है, नृदे माधम सुलभ सुदु सुदु दुर्लभ पलवम सुकल गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन तप स्वतेरितम पुमान भाविब्धि न तरेत से आत्मदा। इम्पोर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला उस पर भी गुरु की कृपा, उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी मनुष्य सम्मान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्या कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार के सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें तो हमारे केवल अभाग्य परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंगमहल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी इसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेंढक काट के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम ही रहे। फिर हमारी कम बख्ती फिर कम बख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है तो तुमको दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा तो दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूना अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया हो तो उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला और यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा। सो गप भी निकम्मी है। वहाँ के लोग गप ही से देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि अगर उन्हें एक क्षण भी मिल जाए तो वह उसे व्यर्थ नहीं करते। उसके बदले में यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ की इतनी बढ़ गई कि मलूकदास जी ने दोहाई बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम के काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अमीरों, मुसाहिबी, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कीमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो और अपना आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधो, डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में। जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब कब राम जनकपुर आए। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो साहबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन सी किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था।
यह सम्मान देखकर उसने यह दुआ पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहु आज इके मारिए इक्सा। उसके संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय पर सरकार क्या राज्य पाकर उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में और गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पद के कंठक हो, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे, भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तय पृष्ठतः स्वीकार्य साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो, वे अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की काटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरन जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है, उनको मैं कहता हूँ सुनो। सब शून्यों का मूल धर्म। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी चाहिए जो उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई उनको जानो। दो अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हों। एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया का मेले का यही स्थान क्यों चुना गया, जिससे जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10, 5-5 कोस से लेके लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा, जिसमें महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने क्यों जाते हैं, तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालिए। ये इम्पोर्टेंट लाइनें हैं यहाँ से यहाँ तक की। एकादशी का जिक्र हुआ, इसमें गंगा स्नान का है, उपवास का, सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों, जिससे तलवों से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार उत्पन्न न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसा ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भंजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार सौदे और बदले जाते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंशज के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देखे
और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो, उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है, किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है, उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बल वीरज आयुष मत सब घटाइए। आप उनके माँ बाप है या शत्रु, उनके वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दे। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य है उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनकी जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं में बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। घर में आग लगे सब जिठानी दौरानी को आपस का डहा छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनकी जाति नहीं, खाने पीने में चूल्हा चौका नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़ी ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाह कायम है। यारों वे दिन गए, अब आलस हट धर्मी यह सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी फारसी चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताब छूने मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। फैशन, वजूफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। सौ महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो और आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका की हो जाती है। तो इसमें किसका जिक्र हुआ? गंगा का और लक्ष्मी का। इम्पोर्टेंट है। जिस जरा आपने ही को देखो कि जिस मार्किन की धोती पहने वह अमेरिका की है। पॉइंट एक, ये अभी एग्जाम में भी पूछा गया था। और जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह कहाँ का है? इंग्लैंड का। ये मैचिंग में आए थे। फ्रांसीसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम सामान जलाते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी तो फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, घर की मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम के वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो और वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने में भाषा की उन्नति करो। अब हमने निबंध का सारांश किया। अब हम पढ़ेंगे भारतवर्ष उन्नति से महत्वपूर्ण कथन।
भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसका प्रकाशन 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। इनके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। विषय वस्तु: बलिया में ददरी के मेले समय आर्य देशोपकारणी सभा में दिया गया भाषण है। हरिश्चंद्र चंद्रिका में 3 दिसंबर 1884 को यह निबंध प्रकाशित किया गया। कौन सी पत्रिका में? हरिश्चंद्र चंद्रिका में। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में भारतेंदु भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएं और भविष्य के शब्द को रेखांकित करते हैं। इसके साथ ही इस निबंध में निज भाषा और स्वदेश हित के प्रश्नों को भी उठाते हैं। भारतेंदु ने भारतीयों के आलसीपन पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें चेतनशील होने को कहा। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों, हिंदू मुसलमानों से मिलकर रहने का आग्रह किया। उन्होंने धर्म में व्याप्त तमाम बुराइयों को भी हटाने की बात कही और अंततः गौतमत्वा भारतीयों को एकजुट होने का संदेश दिया। बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट को अकबर तथा उनके मुंशियों को टोडरमल और अबुल फजल का के समान बताया। इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तानी राज राजे हाकिम रईस कोई भी देश के जागरण को प्रयासरत नहीं। भारतीयों के आलस्य को उनकी दुर्गति का कारण बताया। मलूक दास ने इस पर एक दोहा भी लिखा है: अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पृथ्वीराज द्वारा शब्द भेदी बाण मारने की कथा का उल्लेख है। प्रचलित कथा से इतर यहाँ साहबुद्दीन के भाई ग्यासुद्दीन को बाण मारने का वर्णन किया गया है। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा का उल्लेख है। इन्हें लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य माना गया। नेक्स्ट है, अब यहाँ से है प्रमुख उदाहरण और इनके दिए गए महत्वपूर्ण कथन। आज बड़े ही आनंद का दिन है। इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य को बड़े उत्साह के से एक स्थान पर देखते हैं। तो सबसे पहला कथन ये आया। कथनों का क्रम पूछा जाता है तो इसलिए महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान से पढ़िए। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो, वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज साहब, मुंशी बिहारी लाल साहब और अबुल फजल टोडरमल हैं। इसे ये पीवाई में भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन भारतवर्ष और उन्नति निबंध में किन किन का नाम दिया गया है, तो उनमें से इन चारों का नाम दे देंगे, एक का नहीं। जो का होगा वह आंसर होगा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा कथन है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी के हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन के ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, क्या चापी चुपी साधी रहा बलवाना। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। दूसरा कथन है, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही हो। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की साजिश सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं और उनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएंगे फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही रहना चाहिए। नेक्स्ट कथन, भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म का ही बड़ा दुर्बल मिलता है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा, मेरी अनुकूलता, इतना सम्मान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का समान अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंगमहल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसकी लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में जो भी हम कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू और पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो कमबख्ती फिर कमबख्ती है। वहाँ के लोग गप में भी देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि अगर एक क्षण भी व्यर्थ न जाए।
आलस पर मलूक दास ने दोहाई बना डाला था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। इम्पोर्टेंट कथन है। वे किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंब इसी तरह अपनी इज्जत बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों से अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। नेक्स्ट कथन है। भाई और राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस मूक बोध डर पोकने पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर, उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी हो, ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में हो, घर के काम में हो, बाहर के काम में, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था तथा सब जाति सब देश की उन्नति करें। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पद के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरुष कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः है, स्वीकार्य साध्य ये धीमान, कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हित लगाते हैं, हितैषी लगाते हो, वह अपने को सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में तो कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चार चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, इसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ में काटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, उससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति होती है। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है, किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह, लड़कों का छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल वीर्य आयुष्य मत घटाइए। आप उनके माँ बाप है या उनके दुष्शत्रु, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए, नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिए। कुलीन प्रथा बहुविवाह को दूर कीजिए, लड़कों को भी पढ़ाइए, और किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। नेक्स्ट कथन है। वैष्णव शाक्त इत्यादि नाना पार के मत के लोग आपस का बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू जैन मुसलमान सब मिलकर आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो या चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य है उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दिखाने वाली हो न करें। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वह हिंदू है। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो,
परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।